हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट एंड गुरुजी में। आज की जो वीडियो है ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए है, जिसका स्किल अभी कुछ दिनों बाद ही होने वाला है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा फॉन्ट होगा, फुल मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक क्या होती है, कौन कौन से शब्द पे पूरी गलती काटी जाती है और किस किस तरह की गलतियों पर हमारी आधी गलती काटी जाती है, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिस पर गलती नहीं भी काटी जाती है, आप गलत लिख देते हैं तो भी। इन सब के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे ग्रेड डी के बारे में। तो ग्रेड डी का जो एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होता है, उसमें 80 शब्द प्रति मिनट की गति रहेगी, चाहे आप इंग्लिश से हो चाहे हिंदी से हो, ठीक है। और 10 मिनट का मैटर रहेगा और 800 शब्द टोटल आपके वहां पर रहते हैं। अब जो अनारक्षित वर्ग होते हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो 7% तक गलतियां कर सकते हैं, 7% उनकी माफ होती है। और जो थोड़ा रिजर्व कैटेगरी से हैं, आरक्षित वर्ग होते हैं, वो 10% तक गलती कर सकते हैं। ग्रेड डी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यानी कि जो आरक्षित वर्ग वाले हैं, वो पूरा 80 गलती कर सकते हैं। अब 80 में उनकी आधी गलती और पूरी गलती मिलाकर 80 होनी चाहिए, यानी कि दो आधी आधी गलतियां मिलकर एक गलती होती हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और अगर अनारक्षित वर्ग से हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड से हैं, तो 56 गलती कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही 57 गलती कर देते हैं, या फिर आरक्षित वर्ग वाले 81 गलती कर देते हैं, तुरंत उनको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे रिटन एग्जाम में आपके 200 में से 200 नंबर ही क्यों ना हो। क्योंकि जो एसएससी का स्किल होता है, उसमें कोई भी नंबर किसी तरीके का आपको नहीं मिलता है, सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड का स्किल क्वालिफाई करना होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी में क्या होता है कि 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, चाहे वो हिंदी स्टेनोग्राफर हो या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर हो। यहाँ इसमें भी 10 मिनट का ही डिक्टेशन रहता है और टोटल 1000 शब्द हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि शब्द ज़्यादा हो गए तो गलतियाँ ज़्यादा माफ़ होंगी। यहाँ पर उल्टा होता है, गलतियाँ थोड़ी कम माफ़ होती हैं। यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग हैं, अनरिजर्व्ड हैं, वो सिर्फ 5% तक गलतियां कर सकते हैं, यानी कि 50 गलती कर सकते हैं टोटल। अगर 51 हुआ तो बाहर। और जो आरक्षित वर्ग होते हैं, जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ होता है, वो 7% यानी कि 70 गलती कर सकते हैं टोटल। 71 की तो ये बाहर ग्रेड सी के लिए। मैटर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एसएससी में मोस्टली मैगजीन ही बोली जाती है, और बहुत ही मतलब ये मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का मैटर नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको जब बाहर ही करना चाहता है तो भाई उसकी मर्जी है। लेकिन अभी तक जो देखा गया है, बहुत ज़्यादा मैटर इजी आता है। मतलब ये मान के चलिए, ना बहुत ज़्यादा इजी ना बहुत ज़्यादा टफ, बीच का ही रहता है। लेकिन फिर भी बीच वाली कैटेगरी में उसको हम इजी की तरफ ही मानते हैं, क्योंकि बाकी जगह से अगर कंपेयर किया जाए तो एसएससी का मैटर इजी रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको ये भी देना है कि इजी वाले में ही ज़्यादा गलती हो जाती है और टफ वाला हम लोग बना लेते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है इस पर, ठीक। अब चलिए बात करते हैं सीधा कि पूर्ण त्रुटि क्या है, यानी कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या है। तो देखिए, जैसे आपसे कोई शब्द छूट गया, डिक्टेशन में शब्द बहुत सारे बोले जाते हैं, आप कोई छोड़ देते हैं, तो वहां पर तो पूरी पूरी एक गलती मानी जाएगी। अगर वास्तविक शब्द के स्थान पर अन्य शब्द लिख दिए हैं, यानी कि जैसे कि आपको बोला गया था महोदय, आपने कुछ और ही लिख दिया, ठीक है। आपने श्रीमान लिख दिया या कुछ भी ऐसे वर्ड्स, आपने उसको बदल कर लिख दिया है, पूरा पूरा शब्द ही बदल गया, तो वहां पर भी आपकी पूरी एक गलती काउंट होगी। आपने कोई अतिरिक्त शब्द लिख दिया, यानी कि डिक्टेटर ने उसको बोला नहीं था, आपने अपने मन से उसको लिख दिया, क्योंकि शॉर्ट हैंड बनाने में ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि हम लोग लिखते कुछ और है, फिर हमें लगता है यार कहीं ये छूट गया, सेंस लगा लेते हैं अपना और एक अतिरिक्त शब्द वहां पर लिख देते हैं। तो अगर आप ऐसा शब्द लिखते हैं जो कि डिक्टेशन में नहीं बोला गया है, तो वो भी आपकी पूरी पूरी एक गलती में मानी जाएगी। और आंकड़े की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सर जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा बोला गया, तो उसको हमको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, यानी कि उसको नंबर में लिखें, कि अगर हिंदी वाले हैं तो पूछते हैं नंबर में लिखें या हिंदी में लिख दें, तो आप दोनों में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 183, ठीक, आपने 183 बोला, तो आप उसको चाहे हिंदी में लिख दीजिए तब भी बिल्कुल सही है, चाहे जो है गणितीय नंबर में यानी आंकड़ों में लिख दीजिए तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो सही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने 183 को 182 लिख दिया है तो वो गलत माना जाएगा, पूरी एक गलती वहां पर काउंट होगी।
लेकिन आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, उसको आपको सही लिखना है। अब चलते हैं आधी गलती क्या होती है, हाफ मिस्टेक। देखिए, अगर आपने कोई वर्तनी अशुद्ध कर दी है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी बोला गया था, जैसे मान लीजिए आपको संस्थान बोला गया था, आपने था पे आ की मात्रा नहीं लगाई है या ऊपर बिंदी नहीं लगाई है, ऐसा कुछ भी आप कर दिए हैं, तो आपकी जो वर्तनी है, आपने शब्द लिखा है लेकिन आपकी वर्तनी अशुद्ध है, आपको सही से मात्रा लगाना नहीं आया या फिर आप इंग्लिश में स्पेलिंग में मिस्टेक कर गए, तो वो आपकी आधी गलती है। ठीक है। वर्तनी का स्थान परिवर्तन, अब ये क्या चीज होता है? वैसे ये ज्यादातर मोस्टली इंग्लिश में ही होता है और हिंदी में बहुत कम होता है, लेकिन लोग कर देते हैं क्योंकि टाइपिंग में अक्सर हो जाता है। ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप संगठन लिख रहे थे, तो गा जो है चला गया आगे और ठा हो गया पहले। ठीक, वो आप जानबूझकर नहीं करते हैं, वो टाइपिंग में हो जाता है, तो वो भी आपकी आधी गलती में काउंट होती है। और कोई वर्ड छूट गया है आपका, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने परंपरा लिखा, आपने परंप लिखा, लेकिन लास्ट में आप रा लगाना भूल गए, वो आप शब्द कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, आपने लिखा तो था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी आधे में ही, गलती में ही काउंट होगा। और एक और चीज इसमें होती है कि अधिक बार एक ही गलती होने पर सिर्फ पहली आधी गलती ही मानी जाएगी। अब ये क्या चीज होता है? मान लीजिए कोई नया शब्द बोला गया है, जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण बोला गया है, एक शब्द है, आपने उसकी स्पेलिंग में, जैसे आप सभी को पता है महत्वपूर्ण में डबल आधा ता होता है। ठीक, लेकिन काफी सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, एक ही बार लगाते हैं। तो अगर एक ही डिक्टेशन में कई बार वो शब्द रिपीट हुआ है और आपने हर जगह एक ही स्पेलिंग लिखी है, मतलब गलत तो लिखा है और हर जगह आपने गलत लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने हर जगह गलत ही लिखा हुआ है, तो सिर्फ जो पहला वाला होगा उसी की आधी गलती माननी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि आपको इसकी सही स्पेलिंग ही नहीं पता है, आपको यही पता है। ठीक है, इस चीज में बहुत आपसे ध्यान देना होगा आपको। जिस चीज की एक से ज्यादा बार जो शब्द रिपीट हो गए हैं और आपने हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो वहां पर सिर्फ एक ही बार की गलती मानी जाती है, हर बार उसकी आधी 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 नहीं कटेगी। जैसे एक बहुत फेमस वर्ड होता है श्रृंगार। श्रृंगार वर्ड अक्सर लोग हिंदी में गलत कर देते हैं। तो मान लीजिए 3 जगह श्रृंगार आया है, ठीक, तो तीनों जगह आपने श्रृंगार गलत लिखा है, यानी कि वैसे ही लिखा है जैसे पहली जगह लिखा है, वैसे ही श्रृंगार आपने दूसरी जगह भी लिख दिया है, वैसे ही आपने तीसरी जगह भी लिख दिया है। तो इस सिचुएशन में आपकी सिर्फ पहली वाली ही आधी गलती माननी होगी, आपकी टोटल 1.5 गलती नहीं माननी होगी। उसके बाद एक आता है वचनों में अशुद्धि, यानी सिंगुलर प्लूरल में अगर आप गलती कर देते हैं, जैसे आकांक्षा का आकांक्षाओं लिख देते हैं, और आकांक्षाओं बोला गया था तो आकांक्षा लिख देते हैं। इस तरह की जो गलतियां होती हैं, चाहे आप छोटी सी बिंदी लगाना ही क्यों ना भूल जाएं, है का है कर दें और है का है कर दें, ठीक है, नहीं में आपने बिंदी नहीं लगाई, ये सब तरह की जो गलतियां होती हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश में तो क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल के लिए ऐसी ऐसी सब लगता है, लेकिन हिंदी में छोटी छोटी बिंदियां देखी जाती हैं। तो अगर आप बिंदी भी नहीं लगाते हैं तो ये माना जाता है कि आपने उसका एक वचन बहुवचन में गलती की है, और यहाँ पर भी आपकी आधी गलती गिनी जाएगी। और इंग्लिश वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में वो फंस जाते हैं। जहाँ भी फुल स्टॉप लगता है वहाँ पे उनको कैपिटल लेटर देना होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये सबको नहीं पता चल पाता कि फुल स्टॉप लगाना कहाँ पर है, क्योंकि फुल स्टॉप तो बोला नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने सेंस पे देना होगा कि जो डिक्टेटर होता है, आप मेरा भी डिक्टेशन देखेंगे, वैसे मैं इंग्लिश का तो नहीं देता, हिंदी का ही देता हूँ, तो जहाँ डिक्टेशन में फुल स्टॉप आता है वहाँ पे जो डिक्टेशन का जो फ्लो होता है ना, वो थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा डिक्टेटर वहाँ पर रुकता है, उसके बाद अगला शब्द बोलता है। तो यहाँ इस चीज को आपको ध्यान देना है। हिंदी के लिए ये चीज बहुत बढ़िया है, हिंदी में कैपिटल लेटर वाली टेंशन होती नहीं है। आप पूर्ण विराम लगाए हैं नहीं लगाए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कैपिटल लेटर में हिंदी में लिखना ही नहीं है, तो आपकी यहाँ पे ये वाली गलती बच जाती है। लेकिन इंग्लिश वाले ज़्यादा स्पेशली ध्यान दें कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि फुल स्टॉप की गलती तो नहीं वहाँ पर काउंट होगी, लेकिन फुल स्टॉप की वजह से जो कैपिटल लेटर वाला सीन होता है ये आपकी गलती करवा देगा, और ये हाफ मिस्टेक में काउंट होती है। और जैसे मान लीजिए एक शब्द बड़ा आ गया, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, कोई अगर बड़ा शब्द आ जाता है और उसमें 2-3 जगह आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपकी एक शब्द पर मैक्सिमम एक ही गलती मानी जा सकती है, चाहे बड़े शब्द में आपने 3 जगह गलती की हो या 4 जगह गलती की हो। जैसे एक और लेते हैं शब्द उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए है विवेचनात्मक। तो विवेचनात्मक में आपने वा पे बड़ी की मात्रा लगा दी, फिर आपने चा को जो है छोटे की मात्रा लगा दी,
अम्मा को आपने पूरा लिख दिया, ठीक है, निहिता को आपने पूरा लिख दिया, ज़्यादा गलतियां करती हैं, एक ही शब्द में बहुत सारी गलती। तो इस के सिचुएशन में आपकी ऐसा नहीं कि आधी 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 करके बहुत सारी गलती काट ली जाएगी, सिर्फ एक गलती एक शब्द। और हाँ, एक और चीज़ उसमें एसएससी में लास्ट में ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी कि जो नाउन आ जाते हैं, उनकी स्पेलिंग की जो गलती होती है वो गलती नहीं मानी जाती, वो ये माना जाता है कि आप सही लिखते हैं। जैसे ये इंग्लिश वाले ध्यान देंगे स्पेशली, जैसे मान लीजिए कि स्पेलिंग लिखा हुआ है सीमा, ठीक, सीमा बोला गया है तो सीमा एक नाम होता है, आप सभी को पता है, प्रॉपर नाउन होता है। और सीमा में कुछ लोग SEEMA लिखते हैं, कुछ लोग SIMA लिखते हैं, ठीक। तो अगर आप दोनों लिखते हैं यहाँ पर तो दोनों सही माना जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन की गलतियां भाई कोई भी अपनी स्पेलिंग लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग देख लीजिए, आकाश है, कहीं AKASH लिखा होता है, कहीं डबल ए बहुत लोग लगा देते हैं, AAKASH। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका डिक्टेशन में ये सब वर्ड आते हैं जो प्रॉपर नाउन होता है तो आप दोनों लिख सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये इंग्लिश वालों के लिए ही बेनिफिशियल है, हिंदी में तो वही मात्रा रहती है, डबल ओबल नहीं लगती, तो हिंदी वाले इसके लिए ना खुश हो जाएं बहुत ज़्यादा। तो बस यही सारी मात्राएं हैं, आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।